आखिरी अध्याय, आखिरी सदी को समझना। जैसे कि हम मानवता की आखिरी सदी की दहलीज पर खड़े हैं, एक्साइटमेंट और डर दोनों ही हवा में है। हमारे स्पीशीज के सफर के अंत का कॉन्सेप्ट फैसिनेटिंग और टेरिफाइंग दोनों ही है। ह्यूमन हिस्ट्री का ये आखिरी चैप्टर कैसा होगा? आगे आने वाली चुनौतियों का सामना हम कैसे करेंगे? लास्ट सेंचुरी का आइडिया सिर्फ डूम और ग्लूम के बारे में नहीं है, यह ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में है। यह उन सभी चीजों का कल्मिनेशन है जो हमने एक स्पीशीज के रूप में सीखी और हासिल की है। सिर्फ कुछ हजार सालों में हम केव पेंटिंग्स से स्पेस एक्सप्लोरेशन तक पहुंच चुके हैं, स्टोन टूल से क्वांटम कंप्यूटर्स तक। लेकिन ग्रेट प्रोग्रेस के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। इस आखिरी सदी में हमारे एक्शंस हमारी लेगेसी को डिफाइन करेंगे। क्या आप ह्यूमैनिटी की आखिरी सदी का सामना करने के लिए तैयार हैं? टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स, एक दो धारी तलवार। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां बीमारी एक पास्ट की बात हो, जहां हम अपनी कॉन्शियसनेस को कंप्यूटर्स में अपलोड कर सकें, जहां हम पलक झपकते ही दूर के स्टार्स तक ट्रैवल कर सकें। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से आगे भी रच रही है। नैनो टेक्नोलॉजी मेडिसिन में रेवोल्यूशन ला सकती है। हमारे ब्लड स्ट्रीम में मौजूद छोटे छोटे रोबोट्स सेल्यूलर लेवल पर डैमेज को रिपेयर कर सकते हैं। एजिंग को रिवर्स किया जा सकता है। हो सकता है कि मृत्यु ऑप्शनल बन जाए, लेकिन इतनी पावर के साथ एथिकल डिलेमास भी आते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन इंटेलिजेंस से अलग पहचानना मुश्किल हो सकता है। ये उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है जिन्हें हम समझ भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर यह डिसाइड करे कि उसे अब हमारी जरूरत नहीं है? आखिरी सदी में हम अपने ही सक्सेसर्स क्रिएट करते हुए देख सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी हमें दूसरे प्लैनेट्स को कॉलोनाइज करने की अनुमति दे सकती है। हमारी टेक्नोलॉजी हमें अर्थ को हुए डैमेज को रिपेयर करने में भी मदद कर सकती है। एनवायरमेंटल क्रॉसरोड्स, हमारे ग्रह का आखिरी स्टैंड। जैसे ही हम अपने स्पीसीज की आखिरी सदी में प्रवेश करते हैं, हम खुद को एक क्रिटिकल एनवायरमेंटल क्रॉसरोड्स पर पाते हैं। अब हम जो चॉइसेस करते हैं वे न केवल हमारे फेट को, बल्कि इस प्लैनेट पर रहने वाली हर चीज के फेट को निर्धारित करेंगे। क्लाइमेट चेंज, जो कभी एक डिस्टेंट थ्रेट था, अब हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। बढ़ता समुद्र का स्तर, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स और बदलते इकोसिस्टम्स हमारे न्यू नॉर्मल बनते जा रहे हैं। लेकिन टाइड बदलने में देर नहीं हुई है। इस आखिरी सदी में हम रेवोल्यूशनरी ग्रीन टेक्नोलॉजीज का उदय देख सकते हैं। पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित सिटीज की कल्पना करो। ऐसी विशाल मशीन्स की पिक्चर बनाए जो एटमॉस्फेयर से कार्बन को रिमूव कर सके। हमारे कंजर्वेशन एफर्ट्स की बदौलत एक बार फिर से जीवन से भरपूर ओशंस की कल्पना करो। लेकिन समय कम है। स्पीसीज खतरनाक दर से एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। पूरे इकोसिस्टम्स कोलैप्स के कगार पर हैं। आखिरी सदी हमें नेचर के गार्डियंस बनते हुए देख सकती है। सोसाइटल शिफ्ट्स, ह्यूमन कनेक्शंस की फिर से कल्पना। जैसे जैसे हम अपनी आखिरी सदी के चॉपी वाटर्स को नेविगेट करते हैं, सोसाइटी जैसा कि हम जानते हैं साइज्मिक शिफ्ट से गुजरेगा। ह्यूमन इंटरैक्शन का ढांचा ही फिर से बुना जा सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां फिजिकल डिस्टेंस कनेक्शन में बाधा न हो। वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी टेक्नोलॉजीज यह एहसास दिला सकती है कि हम प्लैनेट के दूसरी तरफ किसी व्यक्ति के साथ एक ही रूम में हैं। लेकिन जैसे जैसे हम डिजिटली ज्यादा कनेक्टेड होते जाते हैं, क्या हम अपनी फिजिकल रियलिटी से टच खो देंगे? हमें फेस टू फेस कनेक्ट करने की अपनी क्षमता को बनाए रखने के लिए एक्टिवली काम करने की जरूरत हो सकती है। काम का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से रिडिफाइंड हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन ज्यादातर जॉब्स अपने हाथ में ले सकते हैं। इससे वाइड स्प्रेड बेरोजगारी हो सकती है, या यह हमें अपने पैशंस को आगे बढ़ाने के लिए फ्री कर सकता है। फैमिली स्ट्रक्चर्स ऐसे इवॉल्व हो सकते हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिरी सदी हमारी आइडेंटिटी, रिलेशनशिप्स और बिलोंगिंग की धारणाओं को चैलेंज करेगी। सेक्शन 5, द ग्रेट माइग्रेशन, पृथ्वी को पीछे छोड़ना। जैसे जैसे हम अपनी आखिरी सदी में कदम रखते हैं, ह्यूमैनिटी को अब तक के अपने सबसे बड़े एडवेंचर का सामना करना पड़ सकता है, पृथ्वी को पीछे छोड़ना। मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बनने का आइडिया अब साइंस फिक्शन तक ही सीमित नहीं है। ये एक बहुत ही रियल पॉसिबिलिटी है और शायद एक नेसेसिटी भी। क्लाइमेट चेंज, ओवर पॉपुलेशन
और घटते रिसोर्सेज पृथ्वी को रहने के लिए इंक्रीजिंगली इनहॉस्पिटेबल बना सकते हैं। स्टार्स हमारे लाइफ बोट्स बन सकते हैं। मार्स हमारा पहला पड़ाव हो सकता है। टेराफॉर्मिंग द्वारा ट्रांसफॉर्म्ड हुए लाल ग्रह की कल्पना करो, जिसका बंजर लैंडस्केप धीरे धीरे हरा हो रहा है। मार्शियन डस्ट से उठते हुए डोम सिटीज की पिक्चर बनाएं, जो ह्यूमंस की पहली जनरेशन से भरे हुए हैं, जो किसी दूसरे प्लेनेट को अपना घर कहते हैं। लेकिन मार्स तो बस शुरुआत है। जुपिटर और सैटर्न के मून्स ह्यूमन कॉलोनीज की मेजबानी कर सकते हैं। हम अपने सोलर सिस्टम से भी आगे एक्सोप्लैनेट्स तक का वेंचर कर सकते हैं, जो एक नई शुरुआत का वादा करते हैं। लेकिन पृथ्वी को छोड़ना आसान नहीं होगा। चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। सेक्शन 6, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे नए साथी। जैसे ही हम अपनी आखिरी सदी में कदम रखते हैं, एआई हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनने के लिए तैयार है। एआई सेंशिएंट बीइंग्स इस कॉस्मिक जर्नी में हमारे नए साथी के रूप में विकसित हो सकता है। एआई के साथ ऐसी कॉन्वर्सेशंस करने की कल्पना करो जो ह्यूमंस के साथ होने वाली कॉन्वर्सेशन से अलग ना हो। ऐसे एआई थेरेपिस्ट्स, टीचर्स और फ्रेंड्स की पिक्चर बनाएं जो हमारी इमोशंस को नुआंस और एम्पैथी के साथ समझने और उनका जवाब देने में सक्षम हो। सेक्शन 7, द बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन ह्यूमैनिटी को फिर से परिभाषित करना। जैसे जैसे हम अपनी आखिरी सदी की ओर BRH रहे हैं, बायोलॉजी की सीमाओं को उनकी हद तक पुष्ट किया जा रहा है। CRISPR जैसी जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजीज उन संभावनाओं को खोल रही हैं जो कभी साइंस फिक्शन हुआ करती थी। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां जेनेटिक डिजीजेस अतीत की बात हो, जहां हम अपनी फिजिकल और मेंटल कैपेबिलिटीज को अपनी इच्छा से एनहांस कर सकें, जहां हम इंटायरली न्यू स्पीसीज भी क्रिएट कर सकें। आखिरी सदी हमें खुद जीवन के आर्किटेक्ट्स बनते हुए देख सकती है। लेकिन ग्रेट पावर के साथ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अपने जीन्स को एडिट करने की क्षमता प्रोफाउंड एथिकल क्वेश्चंस उठाती है। यह कौन डिसाइड करता है कि कौन से ट्रेट्स डिजायरेबल हैं? क्या हम सोसाइटी में एक जेनेटिक डिवाइड क्रिएट कर सकते हैं जहां एनहांस्ड ह्यूमंस को अनुचित लाभ मिले? बायोलॉजिकल रेवोल्यूशन दूसरे स्पीशीज के साथ हमारे रिलेशनशिप तक भी एक्सटेंड हो सकती है। हम एनिमल्स के साथ कम्युनिकेट करने, उनके थॉट्स और फीलिंग्स को समझने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। सेक्शन 8, एनर्जी एंड रिसोर्सेज, अंतिम सीमा को शक्ति प्रदान करना। जैसे ही हम अपनी आखिरी सदी की शुरुआत करते हैं, एनर्जी और रिसोर्सेज का प्रश्न पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। फॉसिल फ्यूल्स पर हमारी करंट निर्भरता अनसस्टेनेबल है, हमारे प्लेनेट और स्पेस एक्सप्लोरेशन की हमारी महत्वाकांक्षाओं दोनों के लिए। लेकिन फ्यूचर उज्जवल दिखता है। पूरी तरह से क्लीन, रिन्यूएबल एनर्जी से संचालित दुनिया की कल्पना करो। सोलर पैनल्स जो लगभग पूरी एफिशिएंसी के साथ सनलाइट को कैप्चर कर सकते हैं। फ्यूजन रिएक्टर्स जो सूर्य की पावर की एनक्यूएल करते हैं। विंड फार्म्स जो पूरे ओशंस में फैले हुए हैं। लेकिन एनर्जी समीकरण का सिर्फ एक हिस्सा है। हमें रिसोर्सेज के प्रति अपने अप्रोच पर भी पुनर्विचार करना होगा। आखिरी सदी हमें रिसाइकलिंग और अपसाइकलिंग की कला में महारत हासिल करते हुए वास्तव में एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करते हुए देख सकती है। ऐसे सिटीज की कल्पना करो जहां कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है, जहां हर प्रोडक्ट को रीयूज या रीपर्पस करने के लिए डिजाइन किया गया है। सेक्शन 9, ग्लोबल गवर्नेंस। संगठित होकर हम खड़े हैं, बंटकर हम गिरेंगे। जैसे जैसे हम अपनी आखिरी सदी की कॉम्प्लेक्सिटीज को नेविगेट करते हैं, हमें खुद को गवर्न करने के तरीके को ड्रामेटिकली इवॉल्व करने की आवश्यकता होगी। जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं, क्लाइमेट चेंज से लेकर स्पेस कॉलोनाइजेशन तक, वे नेचर में ग्लोबल हैं। वे नेशनल बाउंड्रीज का सम्मान नहीं करते हैं। आखिरी सदी वास्तव में गवर्नेंस के एक ग्लोबल फॉर्म के उद्भव को देख सकती है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करो जहां डिसीजंस न केवल इंडिविजुअल नेशंस के लाभ के लिए बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए लिए जाते हैं। लेकिन एक ग्लोबल गवर्नमेंट बनाना आसान नहीं होगा। हमें सदियों पुराने अविश्वास और संघर्ष को दूर करना होगा। हमें कॉमन गोल्स की दिशा में काम करते हुए कल्चरल डिफरेंसेस का सम्मान करने का तरीका खोजना होगा। आखिरी सदी हमें डेमोक्रेसी के नए रूपों को डेवलप करते हुए देख सकती है। ग्लोबल स्केल पर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की अनुमति देने के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाते हुए। सेक्शन 10,
द लेगेसी ऑफ ह्यूमैनिटी। हम अपने पीछे क्या छोड़ेंगे? जैसे जैसे हम अपने स्पीसीज के ट्वाइलाइट के करीब पहुंचते हैं, हमारी विरासत क्या होगी? हम ब्रह्मांड पर क्या छाप छोड़ेंगे? हमारी टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स हमारी विरासत का हिस्सा हो सकती हैं। आकाश गंगा में फैले हुए सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रोब्स की कल्पना करो, या मानव ज्ञान और संस्कृति के विशाल आर्काइव्स। भले ही हम आसपास न हों, ये रचनाएं ह्यूमैनिटी की कहानी बताती रहेंगी। शायद हमारी सबसे बड़ी विरासत वह प्रभाव होगी जो हमने जीवन पर डाला है। हम एवोल्यूशन के नेक्स्ट चैप्टर के लिए स्टेज सेट कर सकते हैं। ये हमारे असली सक्सेसर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि हम वास्तव में अपनी आखिरी सदी का सामना न कर रहे हों, बल्कि अस्तित्व के नए रूपों को जन्म दे रहे हों।